पिरामिड्स का नाम सुनते ही इजिप्ट याद आता है ना? लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भारत में भी ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो देखने में पिरामिड्स जैसे लगते हैं, और वो भी हजारों साल पुराने। तो क्या ये सिर्फ एक डिजाइन कोइंसिडेंस है, या फिर हमारे पास भी एक लॉस्ट टेक्नोलॉजी थी जिसका हमें अब अंदाजा भी नहीं? साउथ इंडिया के कुछ एंशिएंट टेम्पल्स जैसे बृहदीश्वरार टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम, इनका डिजाइन देखे तो एकदम स्टेप स्टाइल पिरामिड जैसे लगता है। हर लेयर परफेक्ट अलाइनमेंट में, बिना किसी सीमेंट के। और आज भी वो स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं सेंचुरीज बाद भी। जब इतने पुराने जमाने में ऐसे प्रिसाइज बिल्डिंग्स बनाए गए तो सवाल उठता है, किस नॉलेज से ये सब पॉसिबल हुआ? एक तरफ इजिप्ट के पिरामिड्स, दूसरी तरफ मायन सिविलाइजेशन के टेम्पल्स, और तीसरी तरफ हमारे इंडियन मंदिर। तीन अलग कल्चर्स, तीन अलग कॉन्टिनेंट्स, लेकिन स्ट्रक्चर्स का शेप और आर्किटेक्चर में एक स्ट्रेंज सिमिलैरिटी। क्या ये सब बस एक कोइंसिडेंस है, या कुछ ऐसा था जो इन सब सिविलाइजेशंस को कनेक्ट करता था? कई लोग बिलीव करते हैं कि पिरामिड शेप एक पावरफुल एनर्जी एम्पलीफायर होता है। मेडिटेशन करने वाले लोग कहते हैं कि इस शेप के अंदर बैठने से एक अलग ही शांति और फोकस फील होता है। और टेम्पल्स के टॉप पे जो क्लैश होता है, उसके बारे में भी थ्योरीज हैं कि वो एक तरह का कॉस्मिक एनर्जी रिसीवर होता है। तो हो सकता है ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ रिलीजियस नहीं, साइंटिफिक भी हो। ये टेम्पल्स बिना सीमेंट के बनाए गए थे, लेकिन इनके स्टोन्स इतने एक्यूरेटली कट हैं कि बीच में एक पतला कागज भी नहीं घुस सकता। नेचुरल कूलिंग सिस्टम, परफेक्ट अकूस्टिक्स और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस भी। आज भी जब मॉडर्न आर्किटेक्ट्स इन्हें देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। तो क्या हम एक ऐसी इंजीनियरिंग भूल गए हैं जो हमारे एंसेस्टर्स परफेक्टली यूज करते थे? तो ये जो पिरामिड जैसे टेम्पल्स हैं, क्या ये सिर्फ एक डिजाइन कोइंसिडेंस है, या ये एक पुरानी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का प्रूफ है? जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक जैसा स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो तो कुछ तो बात होती है। शायद हमारे पास एक ऐसी लेगेसी थी जो अब धुंधली हो चुकी है। सवाल ये है, क्या हम उससे दोबारा समझ पाएंगे? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही रहस्यों के लिए मिस्टीरियसली को जरूर सब्सक्राइब करें।